वन मोर इम्पोर्टेंट स्किल इज यू मस्ट लर्न हाउ टू आस्क समवन। अपनी ईगो ना ऊपर लेके आओ, बस दिमाग में ये रखो मैंने सीखना है जितना वीडियो बताई। जैसे वहाँ से डाटा लिया है। हाँ। नीड क्या थी चैट जीपीटी की, जब गूगल भी वही सेम काम कर रहा है, विकिपीडिया दिखा रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वैसे की वैसी मिल रही है। स्टेटमेंट में बोला गया था कि 20% ह्यूमैनिटी विल बी डिस्ट्रॉयड बाय एआई। डायरेक्टली एआई में एंटर करना चाहें अगर तो कर सकते हैं। मींस क्या चैलेंजेस तो काफ़ी हैं, देखो लाइफ एक चैलेंज ही है मेरे लिए तो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार सभी को। सो गाइज, जैसा कि आपको पता है लास्ट पॉडकास्ट हमने शूट किया था जो कि हरनूर सिंह जी के साथ, जिसमें उन्होंने बात की थी अपनी लाइफ जर्नी की, कैसे वो आईटी सेक्टर में एंटर हुए एंड कैसे उन्होंने 3 ईयर का कोर्स करने के बाद अपनी कोप ज्वाइन की एंड उस कोप के लिए उन्होंने कितनी जॉब्स अप्लाई की, कितनी स्ट्रगल किया है। एंड साथ में उन्होंने शेयर किया था कि आपकी सर्टिफिकेशन अगर आईटी में आप एंटर होना चाह रहे हैं एंड सर्टिफिकेशन ले रहे हैं देन उसकी क्या वैल्यू है आईटी सेक्टर में एंटर होने के लिए। एंड बहुत सी चीज़ें शेयर की थी उन्होंने आईटी सेक्टर से रिलेटेड। सो अगर आपने पॉडकास्ट 1 चेक नहीं किया अभी चेक कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हमारे साथ फिर से हरनूर सिंह जी आने वाले हैं। तो आज हम उनके साथ एक पॉडकास्ट नया बनाने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे एआई से रिलेटेड, क्योंकि वो अब एआई के बारे में लास्ट ईयर से स्टडी कर रहे हैं एंड एआई में एंट्रेंस ले रहे हैं। तो एआई के बारे में हम डीप इन्फॉर्मेशन लेंगे उनसे ताकि हम एआई को समझ सकें। एंड मैं आपको श्योरली बोल सकता हूं कि अगर आप इस पॉडकास्ट को कम्प्लीटली देखेंगे देन अगर आप एआई के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं तो आपकी जो सोच है आज से चेंज होने वाली है, आप पॉजिटिव सोचने लगेंगे एआई को लेकर। तो ये पॉडकास्ट देखिएगा गाइस एंड तक। एंड उससे पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टिकटॉक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड आपको बहुत सी रील्स देखने को मिलेगी इन्फॉर्मेशनल। सो आप जल्दी से मुझे फॉलो कर लीजिए एंड इस पॉडकास्ट को लास्ट तक एंजॉय कीजिएगा। हाँ जी, हरनूर सिंह जी कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताओ। आपको लास्ट एपिसोड में हमने आपसे बहुत से क्वेश्चन पूछे थे, जैसे कि आपकी फर्स्ट कोप के बारे में, आपकी कनाडा जर्नी के बारे में, कितना स्ट्रगल देखा आपने, एंड आईटी सेक्टर के बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिला था। तो होप सो आज भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। क्लाउड इंजीनियर आप बन चुके हैं, तो क्लाउड इंजीनियर तक की जो जर्नी रही है आपकी वो कैसी रही है? तो क्लाउड इंजीनियर से पहले जब हम शुरू करें, अगर रिकैप करें तो आपको पहले आईटी के बेसिक्स सीखने पड़ते हैं। तो दैट्स वेयर माई कोर्स हेल्प मी। वो जो शेरिडन का मैंने आपको जो बताया था वो 3 साल का जो एडवांस डिप्लोमा था, दैट्स वेयर दे टीच यू हाउ टू कोड, हाउ टू लॉजिकली थिंक अकॉर्डिंग टू अ कंप्यूटर व्हाट यू आर इंटरेक्टिंग विद। सो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी अभी फ़ोन में कुछ चलाते हो, उसके पीछे एक इंटरफेस है, ठीक है ना, उसका पीछे एक लॉजिक है। अगर आप ये क्लिक करोगे तो ये चीज़ खुलेगी। वो उसको लॉजिकली सोचना कैसे है और इम्प्लीमेंट कैसे करना है, दैट्स व्हाट दे टीच अस। वो तो हो गया फर्स्ट स्टेप, आपको एक बेसिक नॉलेज दे दी ऑन हाउ कंप्यूटर्स वर्क, वो कंप्यूटर्स थिंक कैसे करते हैं और वो काम कैसे करते हैं बैक एंड पे। तो अगर आपको वो समझ लगी, अगर आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ में, सो दैट्स वेयर थिंग्स गेट्स इंटरेस्टिंग। और तब आपका इंटरेस्ट बनना शुरू हो जाता है कोडिंग में, या जिसको कहते हैं प्रोग्रामिंग में। तो प्रोग्रामिंग में क्या है, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिससे हम प्रोग्राम लिख सकते हैं, कोई कोड, पीस ऑफ कोड लिख सकते हैं। तो वो कोर्स का वो फंडामेंटल्स वो आपको क्लियर करते हैं। पहले आपकी लॉजिकल रीजनिंग बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको प्रोग्रामिंग सिखाते हैं एंड उस टाइम पे आप सीखते हो कि इम्प्लीमेंट कैसे करना है प्रोग्राम को, चलाना कैसे है प्रोग्राम को। तो वो कोडिंग प्रोग्रामिंग सीख के आप नए नए टूल्स पे काम करते हो, नए नए सॉफ्टवेयर्स पे काम करते हो एंड दैट्स वेयर यू डेवलप दैट माइंडसेट कि अगर सब कुछ सोचना है, टेक्निकली सोचना। आप कोई भी आईटी का बंदा मिलेगा वो टेक्निकल सोचने वाला होगा, बिकॉज उसने बैकग्राउंड देखा हुआ है चीज़ों का, राइट। उसने लॉजिकल रीजनिंग वाला जीरो से स्टार्ट किया हुआ उसने। उसका माइंडसेट ऐसे बन गया है, हर एक चीज़ का वो लॉजिक ढूंढेगा पहले कि इसका लॉजिक बनता है कि नहीं बनता है, वो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखेगा। तो वो करते करते अगर आपका माइंडसेट ऐसे बन जाता है, आप कोडिंग करनी शुरू कर देते हो, तो वो माइंडसेट अब जब बन गया टेक्निकल, तो वहाँ से थोड़ी जर्नी ईजी हो जाती है। नो डाउट इट्स हार्ड टू बिकम what you can in IT or what you can do in the future, but वो अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है ना, आपको बेसिक्स पता है क्या है, तो वहाँ तक पहुँचना थोड़ा सा इजी हो जाता है बंदे के लिए। अभी आप क्लाउड इंजीनियर ही हैं एंड या अभी आप कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं क्लाउड इंजीनियर से, कहाँ तक जाना चाह रहे हैं? हाँ, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज है, मतलब क्लाउड में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं। जैसे अभी क्लाउड में सीधा जंप नहीं करेंगे, अगर फिर से रिवर्स आए थोड़ा सा, तो
प्रोग्रामिंग हो गई, डिफरेंट टूल्स हो गए। क्लाउड बेसिकली है क्या? क्लाउड एक सर्वर है जो आप मेंटेन नहीं कर रहे खुद से। अगर आप और सिंपल टर्म्स में सोचें, अगर आपके आईफोन में या एंड्रॉयड में गूगल ड्राइव होती है, आई क्लाउड होता है, Yes. राइट, वो एक प्राइवेट क्लाउड है। वो आप उसमें स्टोर करते हो फाइल्स, अपनी फोटो स्टोर करते हो, वीडियो स्टोर करते हो। यू डोंट मेंटेन दैट स्टोरेज, वो एप्पल मेंटेन करती है। यस, आपको नहीं पता वो फाइल किस हार्ड डिस्क में स्टोर हो रही है, राइट, आपके लिए वो बस क्लाउड में जा रही है। क्लाउड में जा रही है। क्लाउड बेसिकली एक कुछ folder नहीं है जिसमें जा रही है। हाँ, एक सर्वर है, एक फिजिकल हार्ड डिस्क है उसकी भी, Yes. बट वो एप्पल मेंटेन कर रहा है उसको। ओके, यू आर नॉट मेंटेनिंग इट, आपका कोई खर्चा नहीं जा रहा उसमें, आप बस उसको सब्सक्रिप्शन बेस पे पैसे दे रहे हो यस, फॉर दैट स्टोरेज। यस, ठीक है, तो वो हो गया एग्जांपल एक प्राइवेट क्लाउड का, यस, जिसमें आप फाइल स्टोर कर रहे हो, क्रेडेंशियल्स आपके, इफ यू हैव क्रेडेंशियल्स, आप iCloud में या गूगल ड्राइव में लॉग्ड इन हो, आप वो फाइल्स एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, फिर आती है एग्जांपल एक पब्लिक क्लाउड की, जो कि कंपनीज यूज करती हैं, जो क्लाउड में जाना चाहती हैं। तो व्हाट दे डू इज डिफरेंट सर्विसेज अवेलेबल है क्लाउड में, जो पहले क्लाउड से पहले 2010 के पहले इतना क्लाउड फेमस नहीं था। ये 2012 और 2013 के बाद क्लाउड का बूम आ गया बहुत ज़्यादा। सो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, डिफरेंट चीज़ें आती हैं, तो उससे पहले क्या था कि हर एक कंपनी का एक सर्वर होता था। सर्वर में वो वैसे ही जैसे हम फाइल्स रखते हैं, वो अपनी फाइल्स रखते थे, अपना जो वो प्रोग्राम्स हैं उनके, जो उन्होंने खुद कोड किए हैं, डेवलपर्स ने कोड किए हैं, वो प्रोग्राम उनके सर्वर में चलता था। आप कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हो, किसी भी चीज़ की वेबसाइट, फॉर एग्जांपल अमेजोन ही ले लो। अमेजोन अगर कोई कोड चला रहा है, अब जब अमेजोन से पहले जब क्लाउड नहीं था, तब वो कोड अपने सर्वर पे रन कर रहे थे, जो एक फिजिकल सर्वर अमेजोन के पास था, राइट? तो वो वेबसाइट उस पे रन हो रही थी। सो यू नीड समथिंग टू रन दैट पीस ऑफ कोड और पीस ऑफ प्रोग्राम और पीस ऑफ वेबसाइट ऑन, राइट? तो वो सर्वर वो मेंटेन कर रहे थे, खर्चा वो दे रहे हैं वो सर्वर का, ठीक है? वो सब CPU वगैरह हार्डवेयर उन्होंने खरीदा, राइट, ठीक है? कूलिंग करने के लिए सामान उन्होंने खरीदा, क्योंकि बड़ा सर्वर है, हीटअप होगा, सब कुछ होगा, वो सब उनकी मेंटेनेंस है, राइट? तो वो चीजें एलिमिनेट करता है क्लाउड। क्लाउड बेसिकली आपको एनेबल करता है टू बाय दैट सेम सर्विसेज। आप वही कोड किसी और के सर्वर पे रन करोगे, बट इट्स नॉट मेंटेन्ड बाय यू। वो कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो चीज मेंटेन करेगा। इट्स आपकी सिरदर्दी नहीं है वो, ठीक है? आप उसको बस वो यूजेस के पैसे दोगे, कितना आप यूज करते हो सर्विस को, राइट? आप उसके पैसे दे रहे हो बस। सो बिग पिक्चर ये है कि क्लाउड एक सर्वर है जो आप मेंटेन नहीं कर रहे, बट आप यूज कर रहे हो उसको। एक फेमस एग्जांपल है, कोई भी हम सर्विस यूज करते हैं, कोई भी SaaS मॉडल है, जैसे SaaS को हम एक्सप्लेन करें तो होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है? कोई भी हम सर्विस यूज करते हैं जो ऑनलाइन है, जिसके लिए हमको एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो दैट्स अ वेरी ग्रेट एग्जांपल ऑफ रनिंग समथिंग ऑन समवन अदर्स क्लाउड, समवन अदर्स सर्वर स्टोरेज, जो आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं अपने कंप्यूटर में। वेबसाइट पे जाओ, प्रोसेस करो और डाउनलोड करो, कोई भी चीज होती है जो। तो दैट्स वेरी गुड एग्जांपल ऑफ हाउ थिंग्स रन ऑन क्लाउड। ओके, अभी तक जो आपने बताया सारा कुछ, यहाँ तक की जर्नी में पहुँचने के लिए आपकी सबसे ज़्यादा कोई ऐसी सिचुएशन आई थी जिस टाइम आप हार गए थे? मीन्स कोई भी कि जस्ट और नहीं हो रहा है, कोई टेंस सिचुएशन? अगर कोऑप के टाइम पे देखें तो देखा जाए, अगर आईटी का ही देखा जाए, वो आईटी का बैकग्राउंड से बंदा है अगर, है ना, तो वो जब स्टार्ट करता है अपनी जर्नी, तो वो बेसिक आईटी का प्रिंसिपल सीखता है वो, ठीक है? प्रोग्रामिंग सीखता है वो बंदा, कोडिंग वगैरह करता है, वो सीखता है कि लॉजिकली प्रोग्राम काम कैसे कर रहा है। तो उसके लिए एक मोटिवेशन चाहिए होती है ना? एक तो होता है कि बंदे ने अच्छा ठीक है कोर्स एनरोल कर लिया, एक कोई भी कोर्स है, कोई भी, बहुत सारी वेबसाइट है जिसमें कोर्सेज मिलते हैं, आपने वीडियो देखनी शुरू कर दी, आपने साइड में वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। एक तो होता है कि आपको करना है, आप दिमाग में एक माइंडसेट है कि ये कोर्स खत्म करना है यार, है ना, बस खत्म हो जाए फिर मेरे को ये चीज मिल जाएगी, है ना, ए चीज करके बी चीज मिल जाएगी, ठीक है? एक होता है कि एक माइंडसेट है कि बंदा वो चीज को एंजॉय कर रहा है, उसको ये नहीं है कि मैंने कोर्स जल्दी खत्म करना है, उसको ये है कि मेरे को जो सीखने को मिल रहा है। फॉर एग्जांपल एक वीडियो है जिसमें आपको इंस्ट्रक्टर है, जो प्रोफेसर, कोई भी बंदा है, आपको समझा रहा है कि एक प्रोग्राम को बनाना कैसे है, कोड कैसे लिखना है, पीस ऑफ कोड कैसे लिखना है,
ठीक है, एक वेबसाइट ही कैसे बनानी है, ठीक है। तो अपना वो दिमाग चला के बता रहा है कि वेबसाइट ऐसे ऐसे लेआउट बनाना उसका, तो आपने ये चीजें करनी है, आपको लाइन बाय लाइन दिखा रहा है। सेकंड माइंडसेट जो क्रिएटिव माइंडसेट है, एक तो होता है कोर्स वाला, वो जो प्रोफेसर बोला वही लिखी जाएगा, ठीक है। जब वीडियो खत्म उसका दिमाग खत्म, ठीक है, उसका सोचना वही खत्म। क्रिएटिव माइंड है ना, वो वीडियो को पॉज करेगा 10 बार, ठीक है, एक एक लाइन को समझेगा जो प्रोफेसर ने बताई और उसमें चेंजेस करने की कोशिश करेगा। अगर मैं ये ना करूं तो मैं कुछ और करूं तो क्या होगा, राइट। एक सिंपल सी एग्जांपल है ना, ये क्रिएटिव माइंड है। ये जो बंदे होते हैं ना, जो ऐसा माइंडसेट रखने वाले बंदे होते हैं, ये आगे जाते हैं। राइट, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है हाँ। कि वो किस मतलब उसका जाने का कहाँ तक टारगेट हाँ, क्या है, एक तो उस पे होता है कि depend बंदा करता है। ट्यूटोरियल फॉलो कर रहा है, एक वीडियो देख रहा है, वीडियो खत्म हुई, उसका जो उसने बताया उसने वही ग्रास्प किया Right. और वहां पे खत्म। एक होता बंदा वीडियो को पॉज करके देखता है, Right. ठीक है, और समझता है चीजों को और उसको अपोज करने की कोशिश करता है राइट, कि अगर मैं ये ना करूं तो क्या हो राइट। होगा। फॉर एग्जांपल गाड़ी चलानी सीखनी है, अगर एक वीडियो देखी तो गाड़ी मतलब सीधा चलानी है और सिंपल चलानी है, हाँ। तो वो सीख ली है बस, उसके सिवा और कुछ नहीं जानना उसके बारे में, हाँ, कुछ नहीं mechanically जानना। कुछ ट्राई भी करे जानने की ये कैसी चीज हो रही है, तो वो चीज नहीं तो है। आउटसाइड द बॉक्स नहीं सोचना। तो बिल्कुल, अपने अगर आईटी में कंफर्टेबल जोन में ही रहना है। हाँ, अगर आईटी में सक्सेसफुल होना है, आपको आगे तक जाना है, तो आउट ऑफ द बॉक्स बहुत क्रिटिकल स्किल है। राइट। सो अभी आप क्लाउड इंजीनियर, आपने लास्ट एपिसोड में बात की थी कि हम एआई में भी आप कुछ कर रहे हैं अभी क्लाउड इंजीनियर से। सो एआई में आपने क्यों सोचा ऐसा कि एआई में भी जाना चाहिए? आप इम्प्रूवमेंट के लिए एआई को ही आपने पकड़ा है कैसे? देखो, एआई से पहले तो मेरी जर्नी जैसे अभी आईटी सपोर्ट से शुरू हुई थी, है ना, कोऑप में। तो कोऑप के बाद जब मेरे को एक क्लाउड की अपॉर्चुनिटी मिली, क्लाउड इंजीनियरिंग करने की, तो उससे पहले भी मेरा दिमाग में यही था कि नहीं यार, कुछ ना डेवलपमेंट में अपॉर्चुनिटी मिल जाए। रीजन बीइंग मेरा कोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का था, मेरे को क्लाउड का एक्सपीरियंस नहीं था बिल्कुल भी, क्लाउड सर्विसेज काम कैसे करती हैं। राइट, बट मेरे को डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस था, मेरे को एक पैशन था कि कुछ सीखना है, राइट। नई चीज सीखनी है। तो मैं जो कंपनी में काम कर रहा था, लेकर जाता है। हाँ, अगर जो पैशन है तो ही सब कुछ है, बिल्कुल अदरवाइज कुछ नहीं। बिल्कुल पैशन है तो आप नई स्किल सीख पाओगे, आप टाइम दे पाओगे उसको। राइट, तो जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था एज आईटी सपोर्ट, तो वो कंपनी में नया नया क्लाउड इंप्लीमेंट हुआ था। आपको बताया ना कि कंपनीज अभी शिफ्ट हो रही हैं क्लाउड में, क्योंकि उनको वो फिजिकल सर्वर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। राइट, दे कैन रिलाई ऑन बिग प्रोवाइडर्स, बिग क्लाउड प्रोवाइडर्स जैसे अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, उनके क्लाउड को भी रिलाई करके वो सर्विसेज वहां पे रन कर सकते हैं फॉर चीपर द कॉस्ट। मोस्ट सिनेरियोज में आपको वो सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू रनिंग सम एवरीथिंग ऑन योर डेटा लोकेशन और जो भी सर्वर स्टोरेज है आपकी, है ना, जो आपका ऑन हैंड जो लोकेशन अवेलेबल है कंपनी की, ठीक है, तो आप वो लेवरेज करते हो, आप उस टाइम पे क्लाउड लेवरेज करते हो। तो वो कंपनी का भी वो फेज चल रहा था, उसको माइग्रेशन बोलते हैं, ऑन प्रेमिसेस टू क्लाउड, वो एक माइग्रेशन होती है। तो जब वो हो रही थी, तो जब मैं वहाँ पे फुल टाइम काम कर रहा था आफ्टर कोऑप, तो मेरे को बड़ा इंटरेस्ट सा जा रहा है एक, तो मैंने अपना मतलब को वर्कर से पूछना शुरू करा कि ये चल क्या रहा है। सो मैं थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनी, लोगों ने बताया, लोग बहुत हेल्पफुल बनते हैं अगर आप कुछ पूछते हो ना। सो वन मोर इम्पोर्टेंट स्किल इज यू मस्ट लर्न हाउ टू आस्क समवन फॉर पीस ऑफ एनी काइंड ऑफ नॉलेज, डोंट बी हेजिटेंट। मींस आपके को हाँ, ये भी अगर एक स्किल है, किसी से ego, कुछ हाँ, पूछना, सिंपल पूछना भी एक स्किल है। हाँ, अपनी ईगो ने ऊपर लेके आओ, या बस दिमाग में ये रखो मैंने सीखना है जितना हो सकता है, ठीक है। आपकी अर्ली स्टेज है करियर की। आजकल नाउ डेज अगर बात की जाए तो वही होता है ना, कोई किसी को बता रहा था, नहीं ये तो पता है, ये तो हाँ, ये तो पता, ये अज्यूम तो कर पता लेते हैं कि ये पता है, इसको पूछने की क्या जरूरत है, हमको तो पता है ये चीज, जो पूछा बस वही बता, ये हाँ, पता है, ये सारा कुछ पता है, वो ईगो होगी, राइट? बिल्कुल, वो ईगो हो गई। तो क्योंकि अपने आप में घमंड आ गया, तो वो घमंड आपको ले डूबता है। बिल्कुल राइट। रीजन क्या है इसका कि बंदों को एक्सपीरियंस की वजह से इतनी इंसाइट्स मिल जाती हैं, अगर आप वो इंसाइट्स ले लोगे तो आपका क्या जा रहा है ना। 10 मिनट के लिए अपना गार्ड डाउन कर दो, ईगो थोड़ी डाउन कर लो, पूछ लो बंदे से, क्या पता कुछ इतनी इनवैल्यूएबल चीज मिल जाए, आप सारी जिंदगी याद रखो। तो मेरा वो टर्निंग पॉइंट था, जो बंदे ने मेरे को चीजें समझाई, क्योंकि मेरे को वो चीजें बिल्कुल नहीं पता थी। मेरे को लगता था मेरे को पता है और मैं इम्प्लीमेंट नहीं करता था, बट वो जो जैसे उसने समझाई, इट वॉज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। उसने टाइम बताया मेरे साथ, 1-2 घंटे मीटिंग की, सो ही एक्सप्लेन मी द होल पिक्चर, क्या चल क्या रहा है माइग्रेशन में, कैसे होती है। तो वहां से मेरा क्लाउड का इंटरेस्ट जागा। तो ऐसे मेरी क्लाउड की जर्नी शुरू हुई, मैंने पढ़ना शुरू किया सर्विसेज के बारे में। तो अगर आपको डेवलपमेंट का नॉलेज है, आईटी सपोर्ट में आपने काम किया, आपने
डिफरेंट टूल्स के साथ काम किया तो क्लाउड में एंटर करना थोड़ा इजी हो जाता है, बिकॉज यू हैव दैट बेसिक फाउंडेशन जो मैंने बात की थी पहले, आपकी नेटवर्किंग की फाउंडेशंस, डेवलपमेंट की फाउंडेशंस, आपका एक माइंडसेट होना चाहिए लॉजिकल। अगर वो बन जाए ना तो क्लाउड कोई डिफरेंट चीज नहीं है। क्लाउड वही चीज है जो अभी हम ऑन प्रेमिसेस कर रहे थे, वो सेम चीज वो क्लाउड में कर रहे हैं, ठीक है। टर्मिनोलॉजी सेम रहेगी, ठीक है, नाम बदल जाएंगे सर्विसेज के डिफरेंट कंपनी डिफरेंट नाम यूज करेंगी, तो चीज सेम रहती है। फाउंडेशंस कभी नहीं बदलेगी आईटी में। आईटी की फाउंडेशन सेम रहेगी, जितना मर्जी आईटी प्रोग्रेस कर जाए। तो वो मेरी एंट्री पॉइंट थी क्लाउड की, तो मैंने वहां से लर्न करना शुरू किया, तो एंड दैट्स व्हाई आई हैव गॉट माय फर्स्ट क्लाउड इंजीनियर जॉब। ओके, वो ही आपकी टेंस सिचुएशन थी कि जैसा वो सिचुएशन थी एक। हाँ, अगर मैं वहां पे ना पूछता हूँ बंदे को अगर आपकी कि क्या चल रहा सामने आ जाती है, हाँ, है तो मैं अभी में शायद सपोर्ट में ही होता, आईटी सपोर्ट में ही होता, राइट, विच इज गोइंग टू बी, आई थिंक वो आईटी सपोर्ट अभी रहेगा नहीं एआई की वजह से। तो हम एआई के बारे में अभी बात करेंगे थोड़ा, क्योंकि अभी जो मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ तो वो दे आर वर्किंग मोर टुवर्ड्स हाउ टू इम्प्लीमेंट एआई in the Canadian region or in overall services whatever their companies are using right now, तो वो उसमें एक्सप्लोर कर रहे हैं वो। तो आपने जो एआई में एंट्रेंस ले रहे हो आप अभी होली सो वो क्या आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट है? कंपनी ने आपको बोला है कि आपको कुछ ना कुछ अब इसमें करना पड़ेगा, तो इसको सीखना पड़ेगा, इसको लर्न करना पड़ेगा? कंपनी बोलेगी अगर आप पैशन रखोगे, ये बात बहुत बड़ी है, क्योंकि वो कंपनी हर किसी को नहीं बोलेगी जाके, ठीक है। अगर आप नहीं पैशन रखोगे, अगर आपको कंपनी नहीं आपके में स्पार्क देखेगी एक, तो वो बाहर से बंदा हायर कर लेगी जिसको ऑलरेडी नॉलेज है। सीधी सी बात, कंपनी जज कर रही है कौन सा एम्प्लॉय मेरा किसमें स्पार्क है। अगर कंपनी को पता ही नहीं है, अगर आप चुप करके बैठे हो, कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, अपना 9 to 5 काम किया, ठीक है, जो असाइन है वो किया, सो व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डू, आपने वही टास्क असाइन आपके वो किया, खत्म किया काम, टाटा बाय बाय। तो अगर आप वो साइकिल फॉलो करोगे ना, इट्स गुड कि सब लोग बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, 9 to 5 से पहले आप काम क्यों कर रहे हो, बाद में क्यों कर रहे हो, बट अगर वो स्पार्क लेके आनी है ना, यू हैव टू डू एक्स्ट्रा आपके अर्ली करियर में, वो चाहिए विदाउट एनी पे, वो स्पार्क चाहिए। अगर आपको पहले से पैसे में दिमाग में है ना कि पैसे ज्यादा बनाने हैं, 9 to 5 काम करके पैसे ज्यादा बनाने हैं, मतलब जितना रिक्वायर्ड है उतना ही काम करना है। ये अगेन ये डिबेटेबल टॉपिक है, कई लोग ऐसा सोचते हैं, कई लोग ऐसा नहीं सोचते, बट ये मेरी थिंकिंग है, ये मेरा माइंडसेट ही ऐसे बन गया है कि वो मेरे को चीज इंटरेस्ट करती है, वो चीज मैं पैसे के लिए नहीं करता, मेरे को बेसिकली कंपनी एक्सेस दे रही है वो चीजें करने को, तो आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर गुड एम्प्लॉय कि हम इसे प्रोग्रेशन में रखा जाए और इन्हें कुछ टास्क दिए जाएं उससे रिलेटेड कि आप स्टडी कीजिए। तो आप आई शुड बी ग्रेटफुल फॉर द कंपनी टू अलाउ मी टू एक्सेस दो सर्विसेज, ठीक है। अगर क्योंकि आप वो खुद से सर्विस एक्सेस नहीं कर सकते जो कंपनी लेवल की वजह से कर रहे हो, तो मैं कंपनी को एज अ लेवरेज यूज करके वो सर्विसेज में काम कर पा रहा हूँ इन दोज एआई सर्विसेज। तो वैसे तो वैसे क्लाउड इंजीनियर की जॉब में रिक्वायरमेंट नहीं है आपको एआई में काम करना है। क्लाउड इंजीनियर का काम है कि सर्विसेज जो आप काम कर रहे हो वो सर्विसेज को डिप्लॉय करना है क्लाउड में, पहले तो बनाना है। सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, मैं टेक्निकल चला जाता हूँ बीच बीच में। तो आपको सर्विसेज को बनाना है, ठीक है, फ्रॉम स्क्रैच। जैसे डेवलपर एक कोड लिखता है, ठीक है, वो कोड की वजह से एक वेबसाइट चल पड़ती है, ऐसे एप्लीकेशन चल पड़ती है। हमको क्या है कि हमने एक सर्विस बनानी है जिसपे वो कोड चलेगा। सो वी बिल्ड द बैक एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हम बोले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे एक कोड, पीस ऑफ कोड या प्रोग्राम चल सके उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अगर आपको कोई एप्लीकेशन चलानी है, आपको एक फोन चाहिए या आपको एक कंप्यूटर चाहिए, हम सोच लो हम क्लाउड में एक कंप्यूटर बनाते हैं, उसकी डिफरेंट सर्विसेज बनाते हैं, उसकी नेटवर्किंग एस्पेक्ट को बनाते हैं, so that a piece of code, a piece of website can run properly and securely. उसकी सिक्योरिटी सारी मैनेज करनी वो एक क्लाउड इंजीनियर का काम है, ठीक है। और वो आप 9 to 5 जॉब में भी इजीली कर सकते हैं। हाँ, बनाना वो टास्क है, वो नॉर्मल टास्क है क्लाउड इंजीनियर के, ठीक है। सर्विसेज को बनाना, सर्विसेज को मेंटेन करना, सर्विसेज को प्रोडक्शन में लेके जाना, और अगर कोई भी इशू आते हैं उस पर ट्रबल शूट करना, ठीक है। वो एक काम है क्लाउड इंजीनियर का, बेसिक क्लाउड इंजीनियर का काम ये है। तो उसके बाद क्या है कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो, दैट्स ऑन यू। अगर आप में वो स्पार्क है, तो अगर आपको लगता है कि कंपनी आपको वो चीज दे सकती है एज अ टास्क, तो गो रीच आउट टू योर मैनेजर, आस्क योर सीनियर्स, आस्क योर मैनेजर, कोई ऐसी चीज है जिस पे मैं काम कर सकता हूँ विच रिक्वायर्स रिसर्च। आपको वो चीज जरूरी नहीं कि आनी चाहिए,
राइट, ठीक है, क्योंकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हो कंपनी के लिए, तो कंपनी आपको राइट, बिल्कुल भी वो भी नहीं बोलेगी कि कंपनी आपने ये काम नहीं किया। कंपनी तो आपको रिसोर्सेज देगी Right. पढ़ने के लिए, बिकॉज उनके पैसे बच रहे हैं, राइट, उनको एक नया एम्प्लॉय हायर करने की जरूरत नहीं है, उनको सेम पे में एक दो बंदों का काम मिल रहा है ना, दो स्किल सेट्स मिल रहे हैं, क्लाउड का एक फॉर एग्जांपल जैसे मेरा एआई का मिल रहा है, एंड एक लेवल पे जब आप तो वो क्यों ना बोलेंगे, कॉन्फिडेंट हो जाओगे लर्न करने के बाद, तो आप बोल सकते हो कि हाँ, तो फिर तो मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा, तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, वो तो एक डिफरेंट लीग में चला जाऊंगा ना मैं कंपनी के साथ, बट अभी बिल्डिंग फेज, अभी लर्निंग फेज है, तो अभी मैं बस अपॉर्चुनिटीज मांग सकता हूँ कंपनी से, है ना, तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय एआई जर्नी। मेरे को पता लगा था कि कंपनी एआई में काम करने वाली है, तो आई रीच्ड आउट टू अ मैनेजर, आई सेड कि मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ एआई फील्ड में, मैंने थोड़ा ऐसे पढ़ा है एआई के बारे में, इतना डीप नहीं पढ़ा, बट आई एम इंटरेस्टेड एंड आई वांट टू डू समथिंग अबाउट इट। तो 1-2 महीने निकल गए, 3 महीने निकल गए, बट मैनेजर का मैसेज आया कि वी हैव अ प्रोजेक्ट, ओके, हम ट्राई कर रहे हैं ये चीज करने को एआई में। उन्होंने अपने आप ही मेरे को प्राइवेटली रीच किया कि हम ट्राई कर रहे हैं, सी इफ यू कैन डू इट, रिसर्च लर्न एंड डू इट। ओके, तो मेरे को वो उसने टास्क दे दिया, किसी को नहीं दिया, मेरे को दिया टीम में। कहीं ना कहीं आपने पैशन नजर आया, हाँ, मैंने बोल चुका था ऑलरेडी, सो ऑलवेज रीच आउट टू योर मैनेजर, ठीक है, उसको पूछो कि कुछ है करने को कि नहीं, बट ये भी डिफरेंट सिनेरियोज, हर एक का डिफरेंट लेवल होता है। प्रोजेक्ट जो मिला था वो कंप्लीटेड हो गया है, कितना टाइम लगा उसे, कितने रिसर्च की, कितने एक्स्ट्रा आपने अभी चल रहा है, अभी चल रहा है, तो अभी एडवांस स्टेजेस में है। लास्ट कितने टाइम से आप कर रहे हो उसके ऊपर? अभी तो 1 साल हो गया, पिछले साल विदाउट एनी पे। हाँ, तो ये यहाँ से पैशन दिखता है बंदे का कि विदाउट एनी पे आप इस पे काम कर रहे हो प्रोजेक्ट के लिए। पिछले साल जून में मैंने शुरू किया था, सो जून में से मैंने एआई के बारे में पढ़ना शुरू किया। एआई की भी वास्ट फील्ड है एक, सब लोग अभी काफी हाइप आ गई है चैट जीपीटी की वजह से, सो देयर आर डिफरेंट टूल्स अवेलेबल, डिफरेंट एल्गोरिदम्स अवेलेबल। अगर एल्गोरिदम की बात करूं तो एल्गोरिदम इज जस्ट अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स फास्टर, ऑप्टिमाइज करके। अगर आप कोई चीज बनाते हो, ठीक है, घर में कोई चीज बना रहे हो आप, एक तरीका है जिसमें 1 घंटा लगता है एक सब्जी बनाने को, ठीक है, आप एक ऑप्टिमाइज वे ढूंढ लेते हो सब्जी बनाने का जिसमें आधा घंटा लगता है, वो आपकी एल्गोरिदम हो गई, ठीक है, वो आपकी एल्गोरिदम हो गई जिसमें आपने डिवाइड आधा घंटा सेव कर लिया, ठीक है। ऐसे ही सोचो कि अगर एक वेबसाइट बनाई है कंपनी ने और एक या फिर कोई एप्लीकेशन बनाई है, इंस्टाग्राम की एग्जांपल ले लो, अगर आप इंस्टाग्राम ओपन करते हो, द टाइम इट टेक्स टू लोड द पेज, द टाइम इट टेक्स टू रिफ्रेश योर पोस्ट, योर टाइम फीड, वो टाइम मिली सेकेंड्स में होता है, राइट। तो वो मिली सेकेंड्स में लेके कैसे आए टाइम को? एल्गोरिदम्स की वजह से, उनकी ऑप्टिमाइज एल्गोरिदम्स की वजह से, ठीक है। तो वो और कम करने की कोशिश कर रहे हैं उनको, ऑलरेडी मिली सेकेंड्स में है तो वो और कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने यूजर्स हैं इंस्टाग्राम के, एक टाइम पे कितने यूजर इंस्टाग्राम चलाते हैं, सोचो उनके सर्वर्स पे, उसके सर्विसेज क्लाउड पे कितना लोड आता होगा एक टाइम पे। So that's the power of algorithms. राइट, कोई सिंपल वेबसाइट भी है, अगर कुछ बुकिंग करना है तो वो भी कितनी जल्दी होता है। बोलते हैं कि हम वेबसाइट बिजी चल रही है, वेबसाइट हाँ, बोलते हैं ना, सर्वर जैसे आ जाता है, वेबसाइट इज डाउन फॉर मेंटेनेंस। इंडिया की बात कर लीजिए, 12th का रिजल्ट आता है या 10th का रिजल्ट आता है, वो हैंडल नहीं कर पाते, वो लोड नहीं हैंडल कर पाते, सर्वर कितना बिजी होता है, कितना बिजी होता है, अभी दिख ही नहीं रहा है रिजल्ट। सो उसके कंपैरिजन में अगर इंस्टाग्राम का जैसे आपने बताया वो कंपैरिजन किया जाए, एक ही टाइम पे कितने, हाँ, कितनी रिक्वेस्ट जाती होंगी पीछे। इंस्टाग्राम के सर्वर जो भी चल रहे हैं, बड़े बड़े सर्वर हो गए उनके, मिलियन डॉलर्स उन्होंने खर्चे हैं, बिलियन डॉलर्स खर्चे हैं वो सर्वर्स के लिए। तो उसको चलाने के लिए उन्होंने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया होगा वो सर्विसेज क्लाउड में चलाने के लिए। अभी तो क्लाउड में ही है सब कुछ, है ना। तो वो सोचो, एल्गोरिथम्स की वो पावर है, एल्गोरिथम्स कोड लेवल पे इंप्लीमेंट होता है, कितनी पावर रखता है वो ऑप्टिमाइज करने को आपके सॉल्यूशन में, जिसमें मिलियंस ऑफ यूजर्स एक टाइम पे वो सर्विस चला रहे हैं। तो बट दैट्स हाउ यू गेट मोर इनटू एआई। एआई में भी एआई की आगे एक सब फील्ड होती है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इज अ वे ऑफ टीचिंग अ मशीन, जैसे कंप्यूटर, एनीथिंग ऑन हाउ टू रिस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा इन अ वे। एक सिंपल तरीके से, जैसे मैंने आपको 10 बार कोई चीज दिखाई, ठीक है, जैसे मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई, मेरी पिक्चर है, और मैंने 10 बार आपको बताया ये भी हरनूर है, 10 पिक्चर्स डिफरेंट है, ये भी हरनूर है, ये भी हरनूर है, ये भी हरनूर है। आपको मैं जब अपनी 11वीं पिक्चर डिफरेंट दिखाऊंगा, तब आपने वो याद कर लिया हुआ है कि ऐसी पिक्चर हरनूर की दिखती है, तो आप 11वीं में ये जवाब यही देंगे कि ये हरनूर ही है।
Right. बट आपको मैं जो 12वीं पिक्चर किसी और की बताऊंगा, अगर your आपने experiment- अच्छी ट्रेन किया हुआ मैंने आपको, तो आपको वो दिखाएगा कि इट इज नॉट हर नूर, ये कोई और बंदा है। राइट। ठीक है, तो सिंपल टर्म्स में दैट्स व्हाट मशीन लर्निंग इज। हम ट्रेन करते हो जैसे मशीन वो को। हो गया ना, मोबाइल पे हम पासवर्ड सेट कर रहे हैं, हाँ। फेस अनलॉक सेट कर रहे हैं, तो हर एंगल से उसने जज करना है। Right. तभी हमारा फोन यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी हो, तो वो अनलॉक हो जाता है हाँ। ऑटोमेटिकली। जितना उसको सिखाएगा उतना उसने कर दिया, उतना लेकिन उसने किसी और एंगल से कर दिए तो नहीं ओपन होगा। हाँ, तो वो चीज हो गई। तो आप ट्रेन करते हो, ठीक है। Right. वो चीज को, मशीन को ट्रेन करते हो रिपीटेड टाइम्स। ये तो मैंने जैसे 10 बार ही बोला, काफी टाइम ट्रेन होता है टू गिव अ स्पेसिफिक आंसर, जो आंसर करेक्ट होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी उसकी होनी चाहिए। तो इसमें फिर मैथ्स वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो जैसे हम इंडिया से हैं, हमारी तो मैथ्स ऑलरेडी, ये नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और यूएस जो मैथ्स आती है इनको, वी एशियंस वी हैव अ हायर स्कोर इन मैथमेटिक्स। Right. हम शुरू से मैथमेटिक्स एडवांस लेवल की पढ़ चुके हैं। Yes, ठीक है, +2 +1 +2 तक। चलो जो बीटेक करके आते हैं उनको थोड़ी और आती होगी, बट वो +2 तक वाली अगर आपको मैथ्स आती है अच्छे से, सो यू कैन इजीली गो इनटू द एआई फील्ड। तो जैसा कि आपसे मैंने बात की थी कि आप एआई के बारे में, सो आप एआई के बारे में लास्ट ईयर से स्टडी स्टार्ट की थी, आपने प्रोजेक्ट मिला जैसा कि आपने, तो एआई के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, राइट। सो एआई, पहले तो एक सिंपल लैंग्वेज में बता दीजिए कि एआई क्या है। अगर किसी को नहीं पता तो ये वीडियो देखने के बाद वो समझ जाए अच्छे से। वैसे तो आज की जनरेशन में सबको पता है एआई क्या चीज़ है, जिसके अकॉर्डिंग वो एंटर ले चुकी है, पूरे वर्ल्ड में यूज़ हो रही है, तो पता है सबको। लेकिन फिर भी एक स्टार्टिंग पॉइंट से अगर आप एआई के बारे में बताना चाहें, या उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में भी बात करते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हो सकते हैं उसके, जैसे कि वो जगह लेता जा रहा है अपने अच्छे से, तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट। तो एआई में क्या है कि एआई एक बहुत बड़ी फील्ड है, उसमें आगे सब फील्ड्स हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको मशीन लर्निंग के बारे में बताया, एक सब फील्ड है। उसके बाद डिफरेंट आगे सब फील्ड्स आती हैं, डीप लर्निंग आती है, तो वो इतना हम डीप नहीं जाएंगे उसमें। बट एट द एंड ऑफ द डे जो अभी हाइप में चल रहा है वो एक सब फील्ड है डीप लर्निंग की, विच इज कॉल्ड जनरेटिव एआई। अभी एआई एक ऊपर से फील्ड है, ऊपर उसकी छोटा सा एक सब पार्ट है, बहुत छोटा, जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई में क्या है कि आप कोई भी चीज, पीस ऑफ टेक्स्ट या पीस ऑफ लाइन आप देते हो मॉडल को, हम ऐसे मशीन को एज अ मॉडल ट्रीट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, आप मॉडल को देते हो पीस ऑफ टेक्स्ट, तो आपको नई चीज जनरेट करके देता है। दैट्स द एबिलिटी ऑफ द मॉडल टू जनरेट न्यू थिंग्स, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड जनरेटिव एआई, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, कोई नई चीजें जनरेट करता हो, वो जरूरी नहीं है अपना टेक्स्ट ही हो, पिक्चर भी हो सकती है, एक वीडियो भी हो सकती है। एंड दैट्स व्हाई चैट जीपीटी इज सो मच पॉपुलर राइट नाउ। हाँ, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। जो चैट जीपीटी के पीछे जो मॉडल है वो जीपीटी मॉडल है, एक जनरेटिव प्री ट्रांसफॉर्मर उसको बोलते हैं। तो दैट्स आल्सो अ डीप लर्निंग मॉडल। उसमें क्या है, मॉडल में इतना भर के डेटा डाला हुआ ना उन्होंने, मतलब बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स ऑफ डेटा है उसमें। तो वो डेटा की वजह से उसको इतनी नॉलेज है, पब्लिक डेटा ही है। जैसे जब हम गूगल पे सर्च करते हैं ना, हमारे पास कितना विकिपीडिया का डेटा आता है, कितना कुछ आता है, तो वो सब पब्लिक डेटा है। वो सारा पब्लिक डेटा उन्होंने वो मॉडल में डाला हुआ है और वो मॉडल को ट्रेन किया उस पे। जैसे मैंने ट्रेनिंग की वीडियो बताई जैसे थी। वहां से डाटा लिया है, हाँ। वो नीड क्या थी चैट जीपीटी की, जब गूगल भी वही सेम काम कर रहा है, विकिपीडिया दिखा रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वैसे की वैसी मिल रही है, गूगल से भी मिल रही है, गूगल असिस्टेंट, सीरी, सब कुछ सेम काम कर रहे हैं, तो चैट जीपीटी की कहाँ पे रिक्वायरमेंट थी, क्या से इसको डिफरेंस क्या है इसमें? ईज ऑफ यूज, एक ही लाइन है, ईज ऑफ यूज। अगर आप गूगल पे जाते हो, ठीक है, आपको एक क्वेश्चन है, हाउ टू मेक समथिंग फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपको कोई चीज सीखनी है, उसके 10 लिंक आ जाते हैं। ठीक है, आपको एक चीज उसमें 10 में से एक चीज चूज करनी है, आपने उसमें टाइम वेस्ट होता है कि इसमें सही क्या चीज है, सही बात, सही क्या होगी, है ना। आप क्योंकि आप इतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकते एक एक लिंक के जाओ। ठीक है, तो दैट्स व्हाई चैट जीपीटी इज पॉपुलर। वो वन टाइम स्टॉप है, आप सीधा वो मॉडल से चैट कर सकते हो। उनका जो जीपीटी मॉडल है इतने डेटा पे ट्रेंड है वो, तो आपको वो ऑन द स्पॉट इंस्टेंट आंसर दे सकता है आपकी क्वेरी का, कुछ भी पूछ सकते हो आप उससे, इतना पब्लिक डेटा पे वो ट्रेंड है। तो वो आपकी नेचुरल लैंग्वेज समझ सकता है क्योंकि उसने इतना ही डेटा ग्रास्प कर लिया अपने अंदर। सो इट कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इन इंग्लिश लैंग्वेज। उसमें कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हो उससे, कोई भी टॉपिक है। आपका टेक्निकल भी हो सकता है, नॉन टेक्निकल भी हो सकता है। लाइक आपकी पॉकेट में बोल लो एक फ्रेंड है आपके साथ जो साथ दे रहा है आपका, हाँ, स्टेप टू स्टेप, जहाँ पे भी आपको जरूरत है हेल्प की, तो आप बेफिक्र होकर help जैसे ले अभी सकते असिस्टेंट्स है ना, सीरी, आपने सीरी का एग्जांपल दिया। सीरी एक असिस्टेंट है, अब हम उसको एआई असिस्टेंट नहीं बोल सकते। रीजन बीइंग, सीरी जैसे ही गूगल का असिस्टेंट है, जैसे है ना अलेक्सा भी है, अभी वो एआई असिस्टेंट नहीं है, शायद फ्यूचर में हो जाए, फ्यूचर में एनेबल कर दें वो, बट
एआई इसीलिए नहीं है बिकॉज वो ट्रेंड है स्पेसिफिक पीसेस ऑफ टेक्स्ट पे। अगर आप एक स्पेसिफिक वर्ड बोलोगे अपने अपने प्रॉम्प्ट में, अब जब बोलते हो कमांड देते हो जब इस वॉइस एनेबल्ड ऐप को, तो वो कमांड में वो एक वर्ड ढूंढता है। अगर वो वर्ड की सेंस बनती है, ग्रामर की सेंस बनती है, दैट्स वेयर इट डू द टास्क। आपने कई बार नोटिस किया होगा, आपने कुछ बोलने की जरूरत की, उसने कैच नहीं किया, आपने वो सही तरीके से बोला नहीं, ठीक है, तो वो आपकी ग्रामर ठीक नहीं कर रहा उसमें, ठीक है, तो वो टेक्स्ट को आपको बोल रहा है कि सॉरी आई कुडंट डू इट, कैन यू प्लीज ट्राई अगेन। राइट, वहां से पता लगता है कि वो टेक्स्ट, वो एक वर्ड ढूंढ रहा है, वो अपने आप से जनरेट करने की कोशिश नहीं कर रहा, ठीक है, वो अपने आप से सेंस बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। वर्सेस जब आप चैट जीपीटी जैसे वो जाते हो, उसमें एक वॉइस की ऑप्शन होती है, अगर आप उससे सेम चीज करोगे ना, तो आपकी अगर ग्रामर भी गलत है ना, ठीक है, वो समझ लेगा। रीजन बीइंग उसमें नेचुरल लैंग्वेज समझने की कैपेबिलिटी है, इतने डेटा पे वो ट्रेंड है, वो डिफरेंट चीज यूज करता है, वो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग जैसे एल्गोरिथम्स यूज करके आपको एक स्पेसिफिक आंसर दे सकता है। सो इट डजंट हैव टू बी 100% करेक्ट। आपकी इंग्लिश इतनी परफेक्ट नहीं चाहिए अगर आपको इंटरेक्ट करना है उससे। आप अभी तो चैट जीपीटी आई थिंक डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी कर सकता है, हिंदी में कर सकता है, तो काफी लैंग्वेजेस हैं, तो आप सोचो कितना डेटा उसमें होगा जिसमें वो एनेबल कर सकता है आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में इंटरेक्ट करने के लिए। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन असिस्टेंट्स एंड एआई असिस्टेंट्स। चैट जीपीटी एक एआई असिस्टेंट है वर्सेस जो अदर सीरी जैसे हैं, अलेक्सा जैसे हैं, अभी वो एआई इनेबल्ड नहीं हुए, शायद फ्यूचर में हो जाए। राइट, अंडरस्टैंडेबल थिंग है, क्योंकि आजकल जो स्टूडेंट्स हैं, जब से चैट जीपीटी आई है, असाइनमेंट्स बनाना कितनी इजी हो गया है। असाइनमेंट का सीधा टॉपिक डालना है, पूरी इन्फॉर्मेशन उनके सामने आ जाना, और एज कम्पेयर टू गूगल पे हमें चलो लिंक ढूंढना पड़ता है, रिसर्च सभी करते हैं, है ना। तो हमें भी जब असाइनमेंट मिलती थी, हम भी गूगल पे सर्च करते थे, उसके बाद कई लिंक्स ओपन करके सबसे एक अच्छे पॉइंट लेके असाइनमेंट रेडी करना अपनी लैंग्वेज में। और आजकल कितना इजी हो गया, चैट जीपीटी से उठाई एंड सिंपल। हाँ, क्योंकि तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका नुकसान भी है, राइट, क्योंकि नुकसान तो है। हाँ, बस देखो, अगर आप कोई भी पीस ऑफ टेक्नोलॉजी लेके आओगे, उसमें एक गुड एक्टर्स होंगे जो लाइफ को अच्छा कर रहे हैं, एप्लीकेशंस बनाएंगे उसके अराउंड, बैड एक्टर्स भी होंगे, ठीक है, जैसे आपने एग्जांपल दी, जो शॉर्टकट्स लेंगे, कोशिश करेंगे, है ना, चीटिंग करेंगे, राइट, उस टाइम पे अच्छे लगेंगे छोटे लेवल पे, लेकिन जब चले जाएंगे आगे और उसमें अपना करियर बनाने की सोचेंगे, तो वो तो फिर आएगा ही, है ना, वो तो फिर पॉइंट आएगा ही आएगा। अगर आप शुरू से ही टाइम नहीं लगाओगे, एट द एंड ऑफ द डे हर एक चीज को टाइम लगता है। ये जीपीटी अब हाइप में आनी शुरू हुई है, 2015 2014 से ये ट्रेन हो रहा है मॉडल, अब हमारी आंखों के सामने आया। माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई की पार्टनरशिप थी। माइक्रोसॉफ्ट ने बोला था ओपन एआई को, ओपन एआई बेसिकली रिसर्च कंपनी थी, उसके पास पैसा नहीं था, उन्होंने ही माइक्रोसॉफ्ट ने पैसा दिया ओपन एआई को, बहुत बिलियंस में पैसा दिया कि ये ले पैसा, ये आपको हार्डवेयर देता हूँ मैं, अपना मॉडल ट्रेन कर। मॉडल ट्रेन करने के लिए आपको जीपीयूज, बड़े बड़े जीपीयूज चाहिए, ठीक है, सीपीयू जीपीयू चाहिए आपको, अगर एक मॉडल को ट्रेन करना है इतने डेटा पे। तो सोचो इतने टाइम में वो मॉडल अभी बना, ठीक है, तो वो टाइम की कितनी वैल्यू है ना। तो अगर आप अभी फिर भी शॉर्टकट लेने की सोच रहे हो, तो थिंक अबाउट के जीपीटी बनते बनते कितना टाइम लग गया। शॉर्टकट्स की तो हमने लास्ट एपिसोड में भी बात की थी कि शॉर्टकट के ऊपर कि आजकल जो भी आईटी सेक्टर में एंटर होना चाहता है वो शॉर्टकट ट्राई कर रहा है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ एंटर होना है। उसके बाद उसे ये नहीं पता कि नेक्स्ट स्टेप मैंने करना क्या है, इसका ये पता है कि 7 to 9 या 8 आवर्स की जॉब करनी है मुझे, और उसके बाद कुछ नहीं करना। सिंपल लाइफ समझी हुई है जो अभी तक की है। अगर आपको पैशन है, देखो आईटी में ऐसा है कि अगर आपको एज अ जॉब ही करना है तो फिर ठीक है 9 to 5 करो, प्रोग्रेशन आपकी जैसे नॉर्मल होगी फिर जब जो बाकी लोगों की हो रही है, ठीक है, आप सब जो बाकी कर रहे हैं वो वैसा ही करोगे। अगर आपको आगे बढ़ना है देन यू हैव टू शो समथिंग डिफरेंट, राइट। अभी क्योंकि कंपटीशन बहुत है, ठीक है, पैशन वाले भी बहुत लोग हैं, हार्डवर्क करने वाले भी बहुत लोग हैं, तो यू हैव टू शो टू योर एम्प्लॉयर और टू योरसेल्फ कि आप क्या डिफरेंट कर सकते हैं। तो मेरे को अभी जैसे आपने बोला कि सबके पीछे एक एल्गोरिथम काम कर रही है हर चीज के लिए, अब एल्गोरिथम सुनते ही ना मेरे माइंड में आती है रोबोट मूवी जो कि एआई को लेके आती है, कि एक एल्गोरिथम पे एक रोबोट बना दिया जाता है और उसके बाद उसका कैसे, आपने भी देखी होगी रोबोट मूवी, तो रोबोट मूवी याद आती है। तो उसमें मतलब नुकसान भी होने वाला है एआई का, उसको देखते हुए लगता है। और उसको पावर वो जैसे रोबोट मूवी में दिखाया है, ठीक है, जैसे आपने बताया एल्गोरिदम पे काम करता है वो रोबोट, राइट। तो वो आउट ऑफ कंट्रोल इसीलिए होता है क्योंकि उसको एक्सेस दिया गया है, ठीक है, डिफरेंट चीज़ों का, जिससे हार्म हो सकता है, वर्ल्ड हार्म हो सकता है। अगर जब तक एआई ह्यूमंस के कंट्रोल में है, ठीक है, तब तक रिस्क सेफ्टी का हम मेजर ले सकते हैं, राइट। जब
आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। आउट ऑफ कंट्रोल तब होती है when we humans, big corporations, they only think about profit, राइट। पैसा कितना बन रहा है इससे, है ना। तो वो चीज़ हमारी वो से बाहर है, हमारे और मतलब होराइजन से बाहर है वो चीज़ें। वो एबिलिटी हम में भी नहीं है सोचने की, वो जैसे सोचते हैं बंदे कॉरपोरेशंस वाले। तो अगर जब तक हम सेफ्टी मन में रख के चलें तब तक एआई हार्म नहीं कर सकती। राइट। आपको लगता है कि फ्यूचर में एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकता है? जैसा कि आपने बोला ह्यूमंस के जब तक कंट्रोल रहेगा हैंड में तब तक तो एआई बेनिफिट के लिए यूज हो सकती है। अगर उन्होंने कंट्रोल छोड़ दिया और कहीं ना कहीं एआई रिप्लेस कर सकते हो, हम उसको अनएम्प्लॉयमेंट के वे से देखें या किसी और वे से देखें, तो क्या हो सकता है? तो अभी देखा जाए कई लोग बोलेंगे कि एआई एज ए टूल काम कर रही है, ठीक है, हेल्प कर रही है लोगों को रादर देन रिप्लेसिंग। बट अगर कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एआई ऐसे काम कर रही है जो पहले एक वर्कफोर्स कर रही थी, सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल वर डूइंग, दे आर जस्ट रिप्लेसिंग द सेम थिंग। वो इजी है बहुत एआई से अगर करे, वो टूल से करे। ये जीपीटी का एग्जांपल ले लो, तो जीपीटी के डिफरेंट इंटरफेसेस अवेलेबल हैं जो कंपनी इंप्लीमेंट कर सकती है अपने में। तो हमारे पास क्या है, चैट जीपीटी एप्लीकेशन है, राइट, बट ओपन एआई ने डिफरेंट इंटरफेसेस दिए हुए हैं विच वी कैन यूज इन अ सिस्टम टू गेट सर्टेन थिंग्स आउट ऑफ इट। ठीक है, जैसे हम कोई भी मैसेज भेजा चैट जीपीटी को, तो वो कोई भी एज अ कोई भी पर्सन, एज अ कोई भी टाइटल कर सकता है, एक्ट कर सकता है और वो आपको टास्क करके दे सकता है। सो दैट्स देयर आर टू साइड्स ऑफ एवरीथिंग। आप अगर आप इसको पॉजिटिव वे से देखें तो आप देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लाउड इंजीनियर की जॉब है, ठीक है, राइट। जीपीटी क्लाउड इंजीनियर को बहुत हेल्प कर सकता है इन सर्टेन वेज, ठीक है। अगर कोई बंदा स्टक है किसी एरर पे, है ना, अगर उसको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई नई चीज़ है, कोई नई सर्विस है, क्वेश्चन पूछो, आपको उसी टाइम वो सर्विस समझा सकता है, राइट। सो दैट्स फर्स्ट वे ऑफ लुकिंग आई थिंक, एज अ टूल, हेल्पर है एक आपका, ठीक है, जिससे आपकी डेवलपमेंट फास्ट हो सकती है किसी स्पेसिफिक चीज़ की। जिस स्पेसिफिक चीज़ पे आप काम कर रहे हो, अगर आप 2 घंटे वो चीज़ को ट्रबल शूट कर रहे हो, अगर आप वो टाइम मिनिमाइज कर दो, 10 मिनट में हो जाएगा, तो आपके 2 घंटे बच गए। 2 घंटे आप उस चीज़ पे काम कर सकते हो जिस पे आपको पता है कि वो प्रोजेक्ट लंबा जाएगा, है ना। तो यू कैन इजीली रीप्रायोरिटाइज योर थिंग्स, ठीक है, जो आप करना चाहते हो। अगर आप दूसरी साइड से देखें तो कंपनीज के लिए ये टूल एज ए रिप्लेसमेंट काम भी कर सकती है इन फ्यूचर, क्योंकि कैपेबिलिटी बहुत बढ़ गई है। ये जो एआई कर सकती है, उसकी जनरेटिव एआई जो कर सकती है, उसकी कैपेबिलिटी बहुत बढ़ चुकी है, ठीक है। वो एज ए डिफरेंट रोल्स एंड कर सकती है, ले सकती है डिफरेंट रोल्स, एंड इट कैन डू सर्टेन टास्क बेटर देन व्हाट ह्यूमंस आर डूइंग एट अ बेटर रेट। वो पहले कर सकती है जो एक बंदा बाद में कंप्लीट कर सकता है, वो आपको बहुत कम टाइम में करके दे सकती है। सो 2 साइड्स हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचो तो हेल्पर है, ठीक है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट से देखोगे, तो आपको बोलोगे नहीं नहीं यार ये तो रिप्लेस कर देगी। सो यू हैव टू लर्न एआई इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट इन अ पॉजिटिव वे। अगर आपको एआई दूर से देखोगे ना तो आपको डर लगेगा एआई से, ठीक है। हमेशा चीज को स्टडी करो, फिर उसके बारे में ओपिनियन बनाना चाहिए। सो दैट्स माय बॉटम लाइन फॉर दैट डिबेट। जैसा कि आपने बोला कि जो भी है, आपने एआई को कुछ भी अपनी राय बनाने से पहले, अपना कुछ भी ओपिनियन देने से पहले आपको चीज़ को स्टडी करना जरूरी है, बिल्कुल राइट थिंग है। बट आपको पता है कि एलन मस्क की भी स्टेटमेंट आई थी, जिन्होंने उनमें स्टेटमेंट में बोला गया था कि 20% ह्यूमैनिटी विल बी डिस्ट्रॉयड बाय एआई। तो आप इसके लिए कहाँ तक? देखो, फॉर मी एलन मस्क इज जस्ट अनदर ह्यूमन बीइंग, ठीक है। पता है कि वो एक बंदा है जिसके पास बहुत दिमाग है, राइट। उसने टेस्ला खड़ी की है, स्पेस एक्स खड़ी की है ना, डिफरेंट बिग कंपनीज खड़ी की हैं। उसने खुद का एआई मॉडल भी बना दिया अभी तो, ग्रॉक एआई मॉडल है उसका, ट्विटर पे ही डिप्लॉयड है अभी। ट्विटर अभी रीनेम हो गया, एक्स बन गया है। तो एक्स में यू कैन एक्सेस दैट एआई असिस्टेंट, चैट जीपीटी की जैसा ही है, डिफरेंट मॉडल है। तो देखा जाए इट्स ही इज जस्ट हैविंग एन ओपिनियन। वो जो उसने बोला है वो जरूरी नहीं है कि वो सच होगा। जो उसने अभी तक रिसर्च की है, बड़ा बंदा, आई नो ही हैज अ बिग ब्रेन, बट वो एक ओपिनियन है। जरूरी नहीं है कि ऐसा 100% होगा फ्यूचर में। दैट डिपेंड्स कि हम कैसे एडवांस प्रोग्रेस करते हैं। हमारा स्किल सेट, जो एक बंदे का स्किल सेट है, अगर आप वहीं पे रह जाओगे, वही सेम पुराने पॉडकास्ट वाली अगर बात करें, तो अगर बंदा लर्न करना छोड़ दे आईटी में, सेम स्किल सेट पे रहे, एक टाइम आएगा जब एआई वो स्किल सेट रिप्लेस कर देगी।
आपने एडवांस नहीं किया, वो स्टेज आ गया जो एआई, जो आप काम कर रहे हो वो एआई कर रही है हाफ 50% कम टाइम में, तो आपका सेल्स कैट तो जीरो हो गया उसी टाइम। तो अगर आपने बिल्डअप नहीं किया टाइम से, अगर आप टाइम के साथ नहीं चले, टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चले, सो देन यू विल बी इररिलेवेंट राइट। इन दैट फील्ड, इन दैट सिनारियो, वो फ्यूचर में। तो उस हिसाब से इलॉन मस्क इज राइट, वाइप नहीं करेगा ह्यूमैनिटी, बट इट विल वाइप आउट द अपॉर्चुनिटीज for those kind of people who are not interested to maybe study more, input some more time into getting the knowledge, वो कंसेप्ट समझने के लिए अगर वो टाइम नहीं निकाल रहे तो वो बाद में सफ़र करेंगे। राइट। आपके कोडिंग, अगर कोई आईटी सेक्टर में आज की डेट में एंटर करना चाहता है तो आपकी तरफ से उनके लिए क्या सजेशन रहेगी कि वो एआई को अपने कम्प्लीटली स्टडी करना स्टार्ट करे, या अपना बेसिक से ही स्टार्ट करें, या एआई के बेसिक से भी स्टार्ट कर सकते हैं? अगर आप इस सेक्टर में एंटर होना चाहते हैं विदाउट एनी नॉलेज, आप डायरेक्टली एआई में एंटर करना चाहें अगर, तो कर सकते हैं? मींस कैसे क्या? इसके भी दो एस्पेक्ट्स हैं। सो ये डजंट हैव टू बी टेक्निकल, आपको जरूरी नहीं है आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज चाहिए, आपको हर एक चीज़ बेसिक पता होनी चाहिए आईटी की, ठीक है। एआई के भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स है जो आप लर्न कर सकते हो। एआई फॉर बिजनेस भी होती है, एआई फॉर इकोनॉमिक्स भी होती है, हर एक सेक्टर में एआई इंप्लीमेंट होती है। So there are ways you can implement AI in different sectors of current economy, ठीक है। तो अगर फाइनेंस सेक्टर में देखो डिफरेंट तरीके से AI इंप्लीमेंट हुई होगी, तो जरूरी नहीं है कि वो जो फाइनेंस सेक्टर में बंदा काम कर रहा है उसको टेक्निकल नॉलेज है AI की, राइट। वो चीज़ जरूरी नहीं है। सेम चीज़ अप्लाई होती है बिजनेस में, ठीक है। अभी जो सी लेवल के बंदे हैं, ठीक है, उनको इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं होती एज कम्पेयर टू व्हाट अ सीटीओ नोज और सीटीओ's टीम नोज, टेक्निकल टीम, डेवलपमेंट टीम नोज, ठीक है। आपको हर एक चीज़ की टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, आपको बस अंडरस्टैंडिंग चाहिए बेसिक, एआई काम कैसे करती है, एआई के एथिक्स क्या है, ठीक है, एआई कैसे हार्म कर सकती है, एआई कैसे सेफली हम ऑपरेट कर सकते हैं एक एंटरप्राइज लेवल पे। सो इट डजंट हैव टू बी ऑलवेज टेक्निकल। हाँ, टेक्निकल एस्पेक्ट है एआई का, अगर इफ़ यू वांट टू गो डीप इनटू इट, आपको आपकी मैथ्स अच्छी चाहिए, आपकी प्रोग्रामिंग स्किल सेट चाहिए आपको, ठीक है। आपको थोड़ी क्लाउड की नॉलेज भी चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द मॉडल्स जो एआई मॉडल्स हैं जीपीटी जैसे, वो क्लाउड पे रन करते हैं। सो अगर आप एंटरप्राइज लेवल पे सोचो, कंपनी लेवल पे सोचो, अगर आप एआई में काम करना चाहते हो, यू हैव टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स ऑन टेक्निकल बेसिस, यू हैव टू गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रामिंग, एटलीस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए आपको जिसमें आपकी डीप ग्रास्प है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस हैं। आपको क्लाउड की नॉलेज चाहिए, क्लाउड सर्विसेज से इंटरेक्ट कैसे करना है। क्लाउड एक छोटा कंपोनेंट है, बड़ा कंपोनेंट नहीं है। लोग कई लोग क्लाउड को इतना बड़ा बता देते हैं। क्लाउड इज नॉट अ बिग थिंग टू लर्न। एक हफ्ते में आप क्लाउड सीख सकते हो अगर आप चाहो। ओके, ओनली वन वीक। हाँ, बेसिक फाउंडेशन आपकी स्ट्रॉन्ग चाहिए आईटी की, ठीक है। कईयों को एक साल लग जाता है। प्रॉब्लम इज दैट कि कईयों को समझ ही नहीं आता स्टार्ट कहां से किया जाए, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। बेसिक आईटी के बेसिक्स क्या है? नेटवर्किंग सीखो, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से इंटरैक्ट कैसे करता है, ठीक है। जैसे हम अभी वाईफाई चलाते हैं, है ना, ईथरनेट केबल से इंटरनेट चलाते हैं, देखो वो चीजें चलती कैसे है। अगर आपको वो चीजें समझ आ गई ना, हाँ, नेटवर्किंग, वो उसको बोलते हैं नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, ठीक है। इंटरेक्शन कैसे होती है नेटवर्क टू नेटवर्क, राइट, दैट इज द फर्स्ट थिंग टू लर्न। उसके बाद आते हैं लॉजिकल रीजनिंग, अपना दिमाग लॉजिकली कैसे सोचना है, टेक्निकली कैसे सोचना है, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आती है एक आधी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोडिंग बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई बोल भी देता ना आपके आगे आके कि कोडिंग तो एआई कर लेगी, कोडिंग करने की जरूरत नहीं है भाई। अगर कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, अगर आप कंपनी लेवल पे इंप्लीमेंट करोगे ना कुछ भी, इट हैज टू बी अ कोड, इट हैज टू बी अ पीस ऑफ कोड। बिना कोड के कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर आप कोड नहीं भी लिख रहे, यू हैव टू हैव अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोड। अगर आपके सामने कोड है, आप देख के बता सकते हो भी कोड चल कैसे रहा है। सो दैट इज दोज आर द थिंग्स टू लर्न बिफोर। अभी क्योंकि हाइप में है ये वर्ड्स, है ना, क्लाउड, एआई, ब्लॉकचेन, ये वर्ड्स हाइप में है, तो बंदे सीधा इस पे जंप करते हैं, ठीक है। बट ये इजी पार्ट है, ये टेक्नोलॉजी इजी पार्ट है। हार्ड पार्ट क्या है? बेसिक फाउंडेशंस बनाना, क्योंकि उसमें टाइम लगना है, राइट। इजी, तब बेसिक फाउंडेशंस वो चीज को इजी कर देंगी, क्योंकि वो सेम फाउंडेशंस पे रिवॉल्व करती है। एआई, क्लाउड, ब्लॉकचेन, ये सेम फाउंडेशन पे करती है, ठीक है। बेस आपका स्ट्रांग होगा, देन आप आगे मूव करोगे। राइट। तो ये एक पार्ट, आई थिंक टेक्निकल बंदों को ऐसे अप्रोच करना चाहिए। नॉन टेक्निकल पीपल है जो, उनके लिए बहुत सारी वीडियोस है यूट्यूब पे, डिफरेंट कोर्स वाली वेबसाइट्स है,
तो अगर आप देखो तो वहाँ पे अगर एआई का आप कोर्स एनरोल करोगे, एआई फॉर बिगिनर्स जैसे कोर्सेज है, तो उसमें टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, बस आपको एक टाइम निकालना है, ठीक है, आपको इंटरेस्ट चाहिए वो चीज़ में समझने के लिए, एंड यू कैन डू वंडर्स एआई में ही। अगर आपका नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है तो आप अपनी फील्ड में ही, जैसे बिजनेस में बंदा काम कर रहा है, बिजनेस एनालिस्ट है जैसे फॉर एग्जांपल, अगर उसको एआई की अंडरस्टैंडिंग है वो एआई में शिफ्ट हो सकता है, एआई फॉर बिजनेस। So there will be positions in the future which will require certain set of AI skills, whether it's technical or non-technical, हर एक फील्ड में वो आएगा एक मैंडेटरी लाइन, जैसे आता है कि a person should be fluent in English, आगे जाके एक आएगा कि person should be fluent in understanding these AI technologies, क्योंकि हर एक कंपनी का एक इंटेग्रल पार्ट बनेगा एआई। आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है कि फ्यूचर में एआई इतनी रिक्वायर्ड होने वाली है, किसी भी आप सेक्टर में जाए तो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चनिंग होनी ही होनी है आपके अकॉर्डिंग, तो मतलब एआई एक कंपलसरी पार्ट बनने वाला है हमारी लाइफ का, या जिन्होंने एंटर करना है इस लाइन में उनके लिए तो है ही है, बट सबके लिए एक पार्ट बनने वाला है लाइफ का ये। राइट, क्योंकि बेसिक स्किल सेट रिक्वायरमेंट हो जाएगी ये कंपनीज के लिए। अगर कंपनी एआई की टेक्नोलॉजी लेके आ रही है, सो इट वोंट बी ओनली लिमिटेड टू टेक्निकल टीम्स, ठीक है, नॉन टेक्निकल टीम्स को अंडरस्टैंडिंग चाहिए एआई की, इतनी डीप नहीं चाहिए होगी बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी कि काम कैसे कर रही हैं चीज़ें, राइट। एक क्वेश्चन और, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो अभी तक एआई सोल्व नहीं कर पाई हो, एआई हार गई हो, एआई नहीं सोल्व कर सकती हो प्रॉब्लम, अब तक आपने किसी कहीं रीड किया हो कुछ कि एआई नहीं सोल्व कर पाई उस प्रॉब्लम को? मैं जीपीटी का एग्जांपल देता हूँ। मैंने जब आई थी ये पिछले साल हाइप में आई थी, तो जब मैं एक कंपनी के लिए काम कर रहा था इस एआई मॉडल पे, तो उस टाइम पे आई वाज एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट्स जीपीटी मॉडल को। तो मैंने नोटिस किया कि वो जीपीटी मॉडल मैथ्स में इतना गुड नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग में। तो अगर आप ह्यूमन ब्रेन से सोचो, तो अगर आप उसको एक क्वेश्चन दो ना, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दो कोई भी कैलकुलेशन का, तो चांसेस है कि वो गलत होगा। ओके, इफ यू डोंट गिव इट इनफ लॉजिकल रीजनिंग कि कैलकुलेट कैसे करना है, मॉडल के साथ इंटरेक्ट करने का भी एक तरीका है, ठीक है। यू कांट जस्ट राइट अ टेक्स्ट एंड एक्सपेक्ट टू गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। हाँ, वो काम तब तक करेगा जब तक आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पर कंपनी सिंपल काम नहीं करती। कंपनीज को ऐसा, कंपनीज का यूज केस ही ऐसा होगा जिसके लिए वो इतनी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, राइट। अब उनका यूज केस कम्प्लेक्स होगा जो बस एआई सॉल्व कर सकती है। सो दैट्स व्हेन दे यूज दोस कम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट्स। उसमें क्या है, तो उसमें लॉजिकल रीजनिंग आपको बतानी पड़ेगी, आपका चेन ऑफ थॉट, आपका प्रोसेस कैसे चल रहा है, थॉट प्रोसेस एक ह्यूमन ब्रेन का कैसे चलता है, आपको उसमें वो प्रॉम्प्ट्स में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी एक जॉब है, ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी एक जॉब है, अभी उसकी ओपनिंग्स भी हैं बहुत ज़्यादा। ओके, हाँ, तो प्रॉम्प्ट लिखना कैसे है मॉडल को, उसका गुड आंसर लेना कैसे है वापस, वो भी एक जॉब है अभी। तो थिंक अबाउट इट, अगर ये एक जॉब बन सकती है तो आगे जाके एआई का रोल कितना होगा एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी लेवल पे। कहीं ना कहीं एआई अगर जॉब्स ले रही हैं तो देंगी भी बहुत सी जॉब्स, जनरेट भी बहुत सारी। किसको देंगी? जो लेवल अप कर सकते हैं। अगर आप बोलो 5 साल से कोई बंदा लेवल अप ही नहीं कर रहा, सेम जॉब पे बैठा है, सेम स्किल सेट पे बैठा है, उसको आप एक बार बोल दो कि ये चीज कर ले, 5 साल बाद, उसने 5 साल में नहीं की, वो 5 साल बाद कैसे करेगा? नहीं करेगा। वो तो अप टू डेट ही नहीं होगा, वो पहले 5 साल की रिवीजन करेगा, तो हुआ क्या 5 साल में, राइट। तो वो कैचअप करना हार्ड हो जाता है जितना टाइम लगाओगे। वो कहता है कि रहने दे, हाँ, फिर वो नेगेटिव फीडबैक देता है। सो दैट्स हाउ वी सी पीपल अराउंड राइट नाउ। फिर वो नेगेटिव फीडबैक देना शुरू करते हैं कि नहीं यार, ये तो जॉब ले लेगी, जरूरी नहीं है, कुछ और करते हैं, राइट। अभी थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन से आते हैं बाहर, और आपके लाइफ के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। आपका जो वर्किंग टाइम है वो क्या है? मेरा वर्किंग टाइम वेरी करता है डे बाय डे। ओके, एक डेफिनेट फिक्स टाइम नहीं है ये, कब तक मैं रात तक भी काम करता हूँ, कभी मेरा काम 3 बजे 4 बजे खत्म हो जाता है। ओके, बट कंपनी के अकॉर्डिंग आपका जो टाइम, कंपनी के अकॉर्डिंग तो मोस्टली 9 to 5 जो होते हैं। 9 to 5 अगर आपका सैलरी जॉब है ना, आईटी में जॉब है, तो मोस्टली कंपनीज का मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 काम वर्क फ्रॉम होम है। हाँ, वर्क फ्रॉम होम। सो कुछ पर्सनल क्वेश्चन करना चाहूंगा मैं यहाँ पे, लाइक 9 to 5 जॉब्स है आपको, तो 9 to 5 आपको परमानेंट कंप्यूटर के आगे ही हैं या बीच में थोड़ा बहुत चलता है आईटी सेक्टर में, क्योंकि हर कोई ट्राई कर रहा है वर्क फ्रॉम होम की, तो कुछ ना कुछ उसके पीछे रीजन है, वो सभी जानते हैं, राइट। हाँ, वर्क फ्रॉम होम में क्या है कि आपको एडवांटेज एक मिल जाता है कि यू कैन स्पेंड मोर टाइम डूइंग
व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू। अगर आप एग्जांपल लो, वर्क फ्रॉम होम नहीं है, ठीक है, बंदा ऑफिस जा रहा है, राइट ऑफिस में वो आधा घंटा 40 मिनट एटलीस्ट वेस्ट करेगा कम्यूट में। अगर मेरे जैसा बंदा बस में जा रहा है तो 1 घंटा तो लगेगा मेरे को ऑफिस जाने में, राइट ठीक है, 1 घंटा वापस आने में लगेगा, 2 घंटे गए मेरे दिन के बस कम्यूट में। उससे पहले तैयार भी होना, ठीक है, वापस आके फिर वो चीज़ें सब सेट करना अपना दोबारा, वर्सेस अ पर्सन जो घर से काम कर रहा है, वो आराम से अपना 8:30 बजे उठ रहा है, ठीक है, अपना वो ब्रेकफास्ट बना रहा है, फिर पीसी के आगे बैठ रहा है, उसको पता है घर पे रहना है, सो ही डजंट हैव टू बी रेडी टू गो टू द ऑफिस, उसका कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ। सो इन अ वे कंपनीज नो दैट एम्प्लॉयज आर मोर प्रोडक्टिव इफ दे वर्क फ्रॉम होम। कई लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं, यस कई लोग करते हैं कि वर्क फ्रॉम होम है, कोई भी नहीं देख रहा, अपने काम करो, राइट बट इट कम्स बैक टू यू। रीजन बीइंग आपको एक सर्टेन टाइम चाहिए, प्रोडक्टिव टाइम चाहिए अपना काम करने के लिए। कंपनीज ये नहीं बोलती कि 9 to 5 पीसी पे गाड़ के नजर देखो। अगर आपको 9 to 5 में अगर जो आपके पास टास्क असाइन है आप 4 घंटे में कर लेते हो, आपका सारा दिन फ्री है, कुछ भी कर सकते हो आप। राइट इट ऑल कम्स बैक टू यू, आप कितने प्रोडक्टिव हो, ठीक है। 9 to 5 कंपनी, हाँ 9 to 5 कंपनी के टाइमिंग है, ठीक है। तो डिफरेंट जॉब आईटी रोल्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कहीं की रिक्वायरमेंट होती है कि 9 to 5 काम करना है, फॉर एग्जांपल सपोर्ट की, कस्टमर सपोर्ट की कॉल्स नहीं है तो आपको स्क्रीन पे बैठना पड़ेगा, राइट, कॉल लेनी है आपको कोई, तो यू हैव टू बी अवेलेबल टू क्लिक आंसर टू गेट पर्सन टू टॉक बैक, राइट, टू हैव टू सिट ऑन द चेयर 9 to 5। तो उसमें हाँ उसमें वो रिक्वायरमेंट है। बट मेरे जॉब में अगर देखा जाए, अगर टास्क करनी है सो यू आर फ्री, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। अब जितने भी आपने बताया, अब तक का मोस्ट चैलेंजिंग मोमेंट कौन सा है आपकी लाइफ का? क्या चैलेंज फेस किया आपने, सबसे बड़ा चैलेंज कोई अपने लाइफ में यहाँ तक पहुँचते? चैलेंजेस तो काफी हैं, देखो लाइफ एक चैलेंज ही है मेरे लिए तो Right. ये फील्ड में सरवाइव करना ही एक बड़ा चैलेंज है, स्पेशली दीज टाइम्स। ये आसान जब ले समझा ऑफ हो जाता रहे हैं, ले ऑफ इतने हो रहे हैं कंपनी में, Right. तो इसमें सरवाइव करना खुद से एक चैलेंज है। तो यू हैव टू बी अप टू डेट एवरी डे। मैं इसीलिए टाइम स्पेंड करता हूँ 5 बजे के बाद भी नई टेक्नोलॉजीज पढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए। बट कई लोग नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस, उसके लाइफ में, उनकी लाइफ में कुछ और चल रहा होता है। बट ये फील्ड इतनी चैलेंजिंग है, अगर आपको इसमें प्रोग्रेस करना है और इसमें रहना है ज़्यादा देर तक, अच्छी पे पे रहना है, सो यू हैव टू गिव टाइम, बहुत टाइम देना पड़ता है इस चीज़ को। सो मैं बोलूँगा कि पूरा जॉब ही चैलेंजिंग है। जब तक आप कर रहे हो, योर लाइफ इज चैलेंजिंग। राइट, बिल्कुल राइट। सो लास्ट वन क्वेश्चन मोर, कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या होने वाले हैं? लाइक अगर आप यहाँ पे गुड अर्निंग कर रहे हैं, तो मैंने क्या देखा है कि कुछ आईटी सेक्टर में जो काम कर रहे हैं इस टाइम पे, कुछ अमेरिका में शिफ्ट हो रहे हैं, या तो बिकॉज ऑफ ऑफर, या तो कनाडा की सिचुएशन देखते हुए। सो बहुत रीज़न हो सकते हैं, आपने जैसा बोला कि पर्सनल रीज़न भी हो सकता है किसी का क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, एंड कुछ इंडिया जा रहे हैं बैक, तो उनका एक अच्छा पैकेज वहाँ भी मिल सकता है उन्हें, क्योंकि आईटी का हर जगह पे स्कोप है, राइट। तो आपका फ्यूचर प्लान क्या होने वाला है इसके अकॉर्डिंग? आप कहीं शिफ्ट होने वाले हैं या नहीं इन फ्यूचर? ये तो अभी फ्यूचर ही बताएगा। अभी देखा जाए तो इंडिया तो आईटी हब है, राइट। मैं तो जैसे अभी +2 करके आया, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था मतलब जॉब का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं था। बट जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं इंडिया से काम करके आ रहे हैं यहाँ पे, सो अगर देखा जाए एक स्टूडेंट, इंटरनेशनल स्टूडेंट जो बनना चाहता है, कुछ आईटी में करना चाहता है कुछ, वर्सेस अ पर्सन हु इज कमिंग फ्रॉम इंडिया टू कनाडा फ्रॉम विद रियल लाइफ एक्सपीरियंस, वहाँ पे आईटी का एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, तो देखो वो स्टूडेंट को कंपटीशन किससे है, राइट। ठीक है, वो बंदे से कंपटीशन है, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल से। तो स्टूडेंट को कितना पढ़ना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। सो वो प्रोसेस ना जो बच्चे का पढ़ने वाला, तो वो चीज़ें ही बहुत कुछ सिखा देता है लाइफ में। वो आपको इतनी लाइफ लर्निंग्स दे देता है अगर बच्चा पढ़ने वाला है, अगर एक इंसान पढ़ने वाला है और वो टाइम स्पेंड करता है वो चीज़ों पे, वो लाइफ लेसन इतने मिल जाते हैं उस टाइम में, तो बंदा कहता है कि आई एम वेरी ग्रेटफुल जो मैंने अब तक किया, जो मैं आगे करूँगा, इसके लिए मैं वो टाइम के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। वो बाद में पता लगता है जब हार्डवर्क पेज ऑफ वाली टाइम आता है ना, जब पहली जॉब लगती है तो पता लगता है। तो जैसे अभी इंडिया में देखा जाए आईटी हब है ऑलरेडी, है ना, बहुत कंपनीज हैं, बहुत इंडिया में भी बहुत हायरिंग होती है बिग कंपनीज की। तो ये एक पर्सनल डिसीजन है इंसान का, ठीक है। अगर उसको लगता है कि हाँ भी इंडिया में मेरी जॉब लग सकती है,
ठीक है, बड़े पैकेज पे लग सकती है। इंडिया में सेविंग्स भी बहुत है, यहाँ पे तो खर्चे काफी है ना, Right. बंदे के पास कुछ बचता नहीं है, नहीं है ना। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि तो आपको स्टार्टिंग से ही रेंट पे रहना पड़ता है पहले। Right, सबसे right. बड़ा जो सबसे बड़ी अमाउंट जाती है वो आपकी रेंट में ही चली जाती रेंट है। में जाती है। तो डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस है ना, हर एक इंसान डिफरेंट तरीके से सोचता है। कईयों के लिए इंडिया विल बी अ बेटर अपॉर्चुनिटी Right. इन द कमिंग ईयर्स, अभी भी है, अभी मूव हो रहे हैं इंडिया बहुत में ज्यादा। बिकॉज ऑफ द ले ऑफ्स एंड ऑल दैट। Right. तो वो इंडिया में मूव होना एक पर्सनल चॉइस है, जिसको मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, है ना। अगर देखा जाए, अगर यूएस का बात देखा जाए तो यूएस में हाँ डेफिनेटली पे ज़्यादा है, ठीक है, उसमें डिफरेंट आपको जॉब टाइटल्स मिल सकते हैं एज कम्पेयर टू व्हाट इज अवेलेबल इन कनाडा। कनाडा में कम कंपनीज हैं, यूएस में बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं। सो अगर आप कनाडा में किसी कंपनी में काम कर रहे हो, देर आर मोर चांसेस उसका हेडक्वार्टर यूएस में है। राइट। बहुत कैनेडियन कंपनीज हैं बट यूएस कंपनीज ज़्यादा हैं, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो वो भी यूएस में काम करना है, उसमें पे ज़्यादा है, सब कुछ है, बट दैट प्रोसेस ऑफ गेटिंग दैट वीज़ा एंड ऑल दैट, अगर आपने सुना होगा न्यूज़ में, वहाँ पे भी ले ऑफ हुए थे बड़ी कंपनीज में। सो वहाँ पे जो हमारे लोग काम कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर ऑन अ टेम्पररी वीज़ा। राइट। वो वीज़ा तब तक वैलिड होता है जब तक आप काम कर रहे हो किसी कंपनी में। जब आप ले ऑफ हो जाते हो या फिर आपकी कोई जॉब नहीं है, तो आपका जो पीरियड है टेम्पररी वीज़ा का, वो खत्म होना शुरू हो जाता है। Okay. देयर आर ओनली स्पेसिफिक टाइम लेफ्ट, वो कुछ महीने होते हैं, मुझे याद नहीं कितने महीने, थोड़े महीने होते हैं बंदे के पास, अंटिल दे गेट अ न्यू जॉब, तब वो फिर से एक्सटेंड होना शुरू हो जाता है। तो सी वो रिस्क आ गया, एक रिस्क फैक्टर आ गया ना। अगर आपकी फैमिली है, मूव करना पड़ जाएगा। हाँ, अगर आप अकेले हो तो ओके है ना, आप रिस्क लो। अगर आपकी फैमिली है, आप डिपेंडेंट्स हैं आपके, तो आप फालतू में रिस्क क्यों लो थोड़ी पे बढ़ाने के लिए, है ना, जब तक आपके पास एक बैकअप ऑप्शन नहीं है। तो सी इट ऑल कम्स डाउन टू पर्सनल प्रेफरेंस, आपका रिस्क फैक्टर कितना है। जो लोग इंडिया जाते हैं ना, वहाँ का ऑलरेडी उनका बेस बहुत अच्छा है, वर्सेस जो लोग लोन उठा के पहले यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ पे जॉब ढूंढते हैं, तो वो तो फिर लोग तो उनको पागल बोलेंगे कि भाई तू फिर से इंडिया जा रहा है, यहाँ से लोन उठा के तो यहाँ पे आया है, यहाँ पे कुछ नहीं किया तो फिर इंडिया जा रहा है ना। तो सी वो जो करने की बात है, जो बंदा करता है, वो उसके पर्सनल चॉइस पे है, उसके सर्कमस्टांस पे है, वो कहाँ तक कैसे पहुंचा है कनाडा में, हर एक की डिफरेंट स्टोरी है। आपकी स्टोरी सुनने का मुझे आपका आंसर मिल गया कि आप नहीं मूव होने वाले। नहीं, अभी तो नहीं, अभी जो चल रहा रहने वाले हैं। है, जहाँ पे हूँ मैं खुश हूँ, मेरे को नई चीजें सीखने को मिल रही हैं अभी भी। सो अभी थोड़ा टाइम यहीं पे हूँ, थोड़ा नहीं काफी टाइम यहीं पे हूँ, आगे जो बनेंगे हालात उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। लास्ट जाते जाते एक आपकी तरफ से क्या एडवाइस रहेगी जो स्टूडेंट्स आईटी में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं या एंटर होना चाहते हैं, जिनकी स्टडी खत्म होने वाली है? बेस्ट एडवाइस जो भी आपकी होगी वो बता दीजिए कुछ। अपने बेसिक्स फाउंडेशंस पे काम करो, रश मत करो हाइप वर्ड्स में। अगर आप क्लाउड में जाना चाहते हो, एआई में जाना चाहते हो, डोंट रश टूवर्ड्स दोज थिंग्स, दोज हाइप वर्ड्स। जब तक आपकी बेसिक्स फाउंडेशंस आईटी की स्ट्रांग है, आपको प्रोग्रामिंग आती है, कोडिंग आती है, टेक्निकल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, सो मेक प्रोजेक्ट्स ऑन दोज थिंग्स। वो फाउंडेशंस, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप आती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाओ वर्सेस एक कोर्स कंप्लीट कर लिया या कोई सर्टिफिकेशन कर ली, जैसे हमने बात की थी पहले। कोई भी शॉर्टकट लेना है, कुछ नहीं। जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो एंड टू एंड, यू शो टू अ कंपनी कि मैं कैपेबल हूँ एक पूरा फ्लो हैंडल करने के लिए। कोई कंपनी प्रोजेक्ट बनाती है, राइट? कंपनी और कुछ नहीं करती, कंपनी प्रोजेक्ट्स बनाती है ना, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं। अगर आप शो कर दो एम्प्लॉय को किसी तरीके कि मैं इससे यहाँ से लेके ए पॉइंट से लेके जेड पॉइंट तक पूरा प्रोजेक्ट एंड टू एंड बना सकता हूँ इस टेक्नोलॉजी स्टैक में, तो दैट विल बी अ बिग प्लस वर्सेस जस्ट डूइंग अ सर्टिफिकेशन और अ कोर्स। राइट। खुद से प्रोजेक्ट बनाओ, अपना पोर्टफोलियो उससे अपने आप सही हो जाएगा। सो फोकस ऑन फाउंडेशंस, फोकस ऑन द बेसिक्स। अगर आपके वो स्ट्रांग है, प्रोजेक्ट्स बनाओ उसमें, देन मूव टूवर्ड्स द हाइप वर्ड्स। तब क्लाउड सीखो, तब एआई सीखो, उसमें कोई हार्म नहीं है, वो चीज़ें सीखनी चाहिए, बट तभी सीखनी चाहिए जब आपका पहला जो बैकग्राउंड है वो अच्छा है, आपने ऑलरेडी काम किया है किसी चीज़ पे। राइट। सो थैंक यू हरनूर सिंह जी। मेरे को लगता है कि आपकी एडवाइस से बहुत
ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं उनका बहुत बेनिफिट होने वाला है। एंड आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी एआई के बारे में, क्लाउड के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर हरनूर सिंह जी। आज Thank का you. एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं।